गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी सात संगत जी, मालिक ने हमें इस संसार में एक उद्देश्य लेकर भेजा है, ताकि हम अपने उस घर को याद कर सकें जहां से हम आए थे। गुरु की बानी उस भूले हुए रास्ते का नक्शा है और नाम उस नक्शे की चाबी है। आज हम यहां सत्संग सुनने बैठे हैं केवल इसीलिए कि मालिक की याद 24 घंटे हमारे भीतर बनी रहे और उस चाबी को अपने दिल में हमेशा के लिए संभाल लें। साथ संगत जी, कभी कभी जिंदगी में एक ही बात पूरी जिंदगी बदल देती है। कभी कभी गुरु के मुख से निकला एक ही वाक्य हमारे अंदर ऐसी आग जला देता है जो उम्र भर बूझती नहीं। कभी कभी एक ही नजर आत्मा के अंदर ऐसी बिजली भर देती है कि फिर यह मन किसी और चीज की ओर नहीं देखता, सिर्फ नाम नाम और नाम ही चलता है। गुरु के मुख से निकली बानी कोई साधारण शब्द नहीं होती, वह हमारे दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक है। वह सोई हुई आत्मा के कानों में पहली पुकार है। वह काल के अंधकार में जलने वाला पहला दीपक है। गुरु प्यारी सात संगत जी, जब गुरु की वह अमृत बानी हृदय में जम जाती है तो फिर दिन हो रात हो, भीड़ हो जंगल हो, अकेलापन हो, फिर सिमरन रुकता नहीं। नींद में भी नाम चलता है, जागते में भी नाम चलता है। आत्मा और नाम एक हो जाते हैं। आज का यह सत्संग उसी एक बात की खोज है कि वह बात जो गुरु ने हम पर बरसा दी और हमारी रूह में बसा दी, वह बात जिसे सुनते ही काल के फंदे टूट जाए, वह बात जो याद आते ही मन की चंचलता समाप्त हो जाए, वह बात जिसे पकड़कर आत्मा 24 घंटे राम नाम में डूब जाए। गुरु प्यारी सात संगत जी, जीवन में बहुत शब्द सुनते हैं हम, किताबों से, लोगों से, उपदेशों से, गीतों से, सत्संगों से, लेकिन गुरु के शब्द कुछ और ही होते हैं। गुरु के शब्दों में काल को काटने की शक्ति होती है। गुरु के शब्दों में मोह माया के बंधन तोड़ने की ताकत होती है। गुरु के शब्दों में आत्मा को उसके घर की याद दिलाने का हुनर होता है। जब गुरु कहते हैं कि बेटा, नाम तुम्हारे प्राणों में बसा है, इसे जगाए रखना, तो यह कोई सलाह नहीं, यह आदेश नहीं, यह हमारे भीतर परमात्मा का वचन है। और जिसने इस वचन को अपने दिल में उतार लिया, उसका जीवन बदल गया। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक साधक ने एक बार अपने गुरु से पूछा, सतगुरु, क्या करूं कि मेरा सिमरन टूटे नहीं? क्या करूं कि दिन रात नाम चलता रहे? सतगुरु ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा कि जैसे मां अपने इकलौते बेटे को कभी भूल नहीं सकती, वैसे ही तुम नाम को मत भूलना। बस यही वाक्य उस साधक के हृदय में बैठ गया। उस दिन से उसने तय कर लिया, चाहे शरीर थक जाए, चाहे नींद आ जाए, चाहे भीड़ हो, चाहे बाजार,
वह नाम को ऐसे पकड़ेगा जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर भीड़ में चलती है। समय बीतता गया। लोगों ने देखा कि उस साधक के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती है। उसकी आंखों में हमेशा भीतर का प्रकाश झलकता है। उससे मिलने वाला हर व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदला बदला है, तुम्हारी बात में मिठास है। और वह बस इतना कहता कि गुरु की एक बात ने मुझे बदल दिया। देखो, गुरु की वाणी हमारे मन पर दो तरह से असर डालती है। पहला असर है वह हमारे मन को झकझोरती है, हमें जगाती है, जैसे किसी गहरी नींद में सोए को कोई हिला दे। और दूसरा असर है वह हमारे दिल में बसकर धीरे धीरे जहर निकालती है। मन के लालच, क्रोध, वासना, डर सब खत्म हो जाते हैं। गुरु के शब्दों में धुन होती है, और जब यह धुन हृदय में जम जाती है तो चाहे बाहर शोर हो, भीतर नाम की माला अपने आप चलती रहती है। साथ संगत जी, गुरु की वह एक बात जो 24 घंटे सिमरन जगाए रखती है, वह प्रेम और भरोसे से जुड़ी होती है। जब गुरु हमें यह एहसास करा देते हैं कि बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूं, नाम के साथ मैं हूं, नाम को पकड़ना मतलब मुझे पकड़ना, तो फिर सिमरन बोझ नहीं लगता, वह तो प्राणों की सांस बन जाता है। एक छोटी सी घटना है जो मुझे याद है। एक भक्त ने गुरु से कहा कि महाराज, मेरा मन भटक जाता है, मैं क्या करूं? गुरु ने एक प्याला पानी से भरा और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर पंडाल का एक चक्कर लगाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। भक्त ने ऐसा ही किया। जब लौटा तो गुरु ने पूछा, बेटा, जब तू चक्कर लगा रहा था तब तूने इधर उधर देखा? भक्त ने कहा, नहीं महाराज, मेरा ध्यान तो बस प्याले पर था, कहीं पानी ना गिर जाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, नाम भी ऐसे ही पकड़, जैसे पानी ना गिरे वैसे नाम छूटने ना पाए। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसका सिमरन कभी नहीं टूटा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु की वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी हुई शक्ति होती है। वह शक्ति सीधे हमारे मन चेतना के केंद्र तक पहुंचती है। यह वैसा ही है जैसे कोई माली बीज को मिट्टी में डालता है और फिर वह बीज खुद ब खुद अंकुरित होकर पेड़ बनता है। गुरु की वाणी भी हमारे भीतर नाम का बीज बो देती है। गुरु की वाणी केवल याद रखने के लिए नहीं होती, वह हमारे मन को बदलने के लिए होती है। जब उन्होंने कह दिया, नाम तुम्हारी सांस है, तो सांस छूट जाए कोई बात नहीं, नाम ना छूटे, तो साधक का मन हर समय नाम पर टिकने लगता है। जैसे डूबते को तिनके से पकड़ना। गुरु की वाणी हमारे मन को सही दिशा में मोड़ देती है। पहले हमारा मन चारों तरफ भागता है, लेकिन वाणी सुनने के बाद वह एक ही दिशा में बहने लगता है, और वो है नाम की धारा में। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब यह धारा निरंतर बहने लगती है तो साधक के जीवन में 3 बदलाव होते हैं। सबसे पहला बदलाव है मन शांत हो जाता है। हमें छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन नहीं आता,
आंखों में नमी और करुणा आ जाती है। हम हर जीव को अपना मानने लगते हैं। सांसों में नाम बस जाता है। चाहे बोल रहे हो, काम कर रहे हो, भीतर नाम की गूंज बनी रहती है। गुरु जब बोलते हैं तो यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। उनके शब्द उनके भीतर के शब्द स्वरूप सत्पुरुष से निकलते हैं। वह ऊर्जा हमारे हृदय में जाकर चुपचाप काम करती है। इसीलिए जब कोई गुरु की वाणी को पकड़ लेता है तो वह दिन रात बिना थके नाम में डूबा रह सकता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, दुनिया में बंदी होना एक बुरी बात मानी जाती है। जेल में बंदी, कर्ज का बंदी, बंधनों का बंदी, ये सब दुख देते हैं, आजादी छीन लेते हैं। लेकिन संतों ने एक और बंधन बताया है, और वो है नाम का बंधन। यह वह बंधन है जो हमें मुक्त कर देता है। यह वह कैद है जिसमें आत्मा सुख में, प्रेम में और परमात्मा में डूब जाती है। देखो, एक बार एक साधक ने अपने गुरु से कहा, महाराज, मैं आजादी चाहता हूं, मन की उलझनों से, मोह माया से, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में आजाद होना चाहता है तो नाम का बंदी बन जा। साधक चौंक गया, कहने लगा, नाम का बंदी? गुरु बोले, हां बेटा, तू खुद को नाम के धागे से बांध ले, फिर यह धागा तुझे सीधे मेरे पास खींच लाएगा। कहते हैं, गुरु की एक बात इस बंधन की डोरी बन जाती है। जैसे किसी प्रेमी के कानों में प्रिय की आखिरी बात हमेशा गूंजती रहती है, वैसे ही साधक के हृदय में गुरु का वचन गूंजता रहता है। और जब वह वचन गूंजता है तो नाम की माला अपने आप चलती है। उदाहरण के लिए, अगर गुरु ने कह दिया, बेटा, अगर कभी नाम छूट जाए तो समझ लेना मैं तुझसे दूर हो गया, तो साधक के लिए यह वाक्य जीवन का नियम बन जाता है। वह चाहे हंस रहा हो, काम कर रहा हो, सो रहा हो, लेकिन भीतर डर और प्रेम दोनों से नाम चलता रहता है। क्योंकि इस बंधन में कोई मजबूरी नहीं होती, यह प्रेम की डोर से बंधा होता है। गुरु हमें डराकर नहीं, प्रेम में डुबोकर बांधते हैं। वह कहते हैं, बेटा, नाम से मेरा हाथ जुड़ा है, नाम को पकड़े रहोगे तो मुझे पकड़े रहोगे। यह सुनकर साधक नाम को केवल जपता नहीं, नाम को गले से लगाकर जीता है। साथ संगत जी, गुरु की बात ताले जैसी है और नाम उसकी चाबी। जब यह ताला गुरु के हाथ से हमारे दिल में लग जाता है तो काल, माया, वासनाएं कोई भी उस दिल में प्रवेश नहीं कर सकता। और चाबी वह तो केवल गुरु के पास होती है। जिस दिन वह चाबी घुमाते हैं, आत्मा उनके चरणों में जा गिरती है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, गुरु की बानी सुन लेना आसान है, गुरु की बानी को याद रखना भी आसान है, लेकिन गुरु की बानी को जीना, यही साधना का असली रहस्य है। गुरु कहते हैं कि बेटा, नाम को सांस की तरह अपना लो, और हम सुनकर भावुक हो जाते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम सच में नाम को सांस की तरह पकड़ पाते हैं? देखो, गुरु के शब्दों में एक विशेषता है, वह केवल कान से सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा में छप जाने के लिए होते हैं।
जब वह छप जाते हैं तो मन की चंचलता कम हो जाती है, सांसें धीमी और शांत हो जाती है और भीतर एक मीठी धुन गूंजने लगती है। गुरु साहब कहते हैं कि भाई, हमें चाहिए कि गुरु की वाणी को अभ्यास में बदलें। सुबह उठते ही गुरु के कहे हुए वाक्य को दिल में दोहराएं। उदाहरण के तौर पर, अगर गुरु ने कहा, नाम मेरा हाथ है, इसे छोड़ना मत, तो जागते ही मन में यही पंक्ति दोहराएं और उसके साथ नाम शुरू करें। भजन सिमरन सिर्फ बैठकर नहीं, चलते फिरते, काम करते, सफर करते समय भी नाम चलता रहे। गुरु की बात को अपने काम का साथी बना लें। जैसे बर्तन मांजते समय, वाहन चलाते समय, सब्जी काटते समय मन में गुरु का वचन और नाम दोनों चलते रहे। जब भी मन बाहर भागे, तुरंत गुरु का वह वाक्य याद करे। वह वाक्य मानसिक लंगर का काम करेगा। जैसे नाव को किनारे से बांध दिया जाए, वैसे ही मन नाम से बंध जाएगा। पुराने समय में एक भाई साहब थे जो खेती का काम करते थे। गुरु ने उनसे कहा, बेटा, हल चलाते समय नाम मत छोड़ना। भाई साहब ने इसे दिल में उतार लिया। वह हल चलाते, बैल हाँकते, पसीने में तरबतर होते हुए, लेकिन नाम एक पल भी नहीं रुकता था। लोग कहते, भाई साहब, आपको थकान नहीं होती? वह मुस्कुराकर कहते, थकान तो मन को होती है। नाम से मन हल्का हो जाता है। पहले हम नाम करते हैं, फिर धीरे धीरे नाम हमें करने लगता है। यानी शुरुआत में हमें याद दिलाना पड़ता है, लेकिन अभ्यास के बाद बिना याद दिलाए भी मन में नाम चलता रहता है। यह वही स्थिति है जिसे संत लोग श्वास श्वास सिमरन करना कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि भजन सिमरन केवल ध्यान कक्ष या सत्संग पंडाल की चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि गुरु की वाणी ऐसी होती है कि अगर हम उसे अपने जीवन में उतार लें तो वह हमें दुनिया में रहते हुए भी नाम में डुबो सकती है। गुरु का उद्देश्य यह नहीं कि हम जंगल भाग जाएं या संसार छोड़ दें, बल्कि यह कि हम संसार में रहते हुए भी शारीरिक काम और नाम दोनों साथ निभा सकें। जब गुरु कहते हैं, बेटा, काम चाहे कोई भी कर, नाम को मत छोड़, तो यह केवल साधना की शिक्षा नहीं, बल्कि यह जीवन की ढाल है। दुनिया में रहते हुए हमें अपमान भी सहना पड़ता है, व्यापार में घाटा भी होता है, रिश्तों में तनाव भी आता है और कई बार बीमारी या दुख भी घेर लेते हैं। ऐसे समय में अगर मन खाली हो तो उसमें दुख, चिंता और नकारात्मकता भर जाती है। लेकिन अगर मन में गुरु की वाणी और नाम हो तो यह कठिनाइयों के बीच भी हमें टूटने नहीं देता। अगर हम दिन में 24 घंटे नाम चाहते हैं तो गुरु की बात को अपने जीवन का केंद्र बनाना होगा। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही हमारे सारे काम, रिश्ते, फैसले गुरु के कहे हुए वाक्य और नाम के चारों ओर घूमने चाहिए। गुरु हमें सिखाते हैं कि भजन सिमरन और सांसारिक काम अलग अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही रास्ते की दो धाराएं हैं। अगर नाम साथ है तो काम भी साधना बन जाता है, खाना बनाना सेवा हो जाता है, व्यापार ईमान का साधन बन जाता है
परिवार प्रेम का माध्यम बन जाता है। प्यारी साथ संगत जी, दुनिया में हर इंसान को एक ना एक दिन यह देह छोड़नी ही पड़ती है। कोई चाहे राजा हो, साधु हो या गरीब मजदूर, मृत्यु सबको बराबर आकर छूती है। लेकिन मृत्यु का समय साधारण समय नहीं होता। वह समय ऐसा होता है जब सांस तेज हो जाती है, मन विचलित होता है और भीतर एक डर बैठ जाता है। अब क्या होगा? यही वह घड़ी है जब सारा जीवन किए गए अभ्यास की असली परीक्षा होती है। और यही गुरु की वाणी सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। गुरु हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि बेटा, मृत्यु के समय अगर नाम साथ है तो काल का कोई वश नहीं चलता। जब आत्मा उस समय घबराती है तो अगर उसने जीवन भर नाम का अभ्यास किया है और गुरु की वाणी दिल में बसी है तो मन अपने आप उसी नाम में लग जाता है। यह ऐसे है जैसे तूफान में नाविक को पहले से पता हो कि लंगर कहाँ है, वह सीधे लंगर पकड़ लेता है और सुरक्षित रहता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, अंतिम समय में दो ही चीजें काम आती है। सबसे पहला, जीवन भर किया हुआ नाम का अभ्यास जो मन को तुरंत नाम में लगा दे, और दूसरा, गुरु की वाणी जो डर और घबराहट को मिटा दे। अगर यह दोनों साथ हो तो मृत्यु केवल एक कमरा बदलने जैसा अनुभव बन जाती है, ना कि डर का अंधेरा। कई साधकों ने बताया कि अंतिम क्षणों में उन्हें सचमुच गुरु का दर्शन हुआ और उस समय ऐसा लगा कि कोई उन्हें प्यार से पकड़ कर ले जा रहा है। गुरु की वाणी केवल शब्द नहीं है, वह गुरु की प्रतिज्ञा है और गुरु अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ते नहीं। कहते हैं, हमारे चारों तरफ की दुनिया बदलती रहती है। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। कभी लोग हमारी तारीफ करते हैं और कभी आलोचना करते हैं। इन उतार चढ़ाव के बीच अगर कोई चीज स्थिर है तो वह है गुरु की वाणी। यह वाणी केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि एक जीवित कवच है जो समय, परिस्थितियों और समस्याओं से ऊपर है। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु की वाणी को कवच क्यों कहा जाता है? कवच वह होता है जो दुश्मन के वार को रोक दे। गुरु की वाणी हमारे मन को चिंता के वार, क्रोध के वार, लोभ के वार और मोह के वार से बचाती है। जब हम जीवन की किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो मन तुरंत डर या गुस्से में चला जाता है। लेकिन अगर उस समय गुरु की वाणी याद आ जाए तो मन संभल जाता है और हम गलती करने से बच जाते हैं। गुरु की वाणी जीवित कवच इसलिए है क्योंकि यह केवल सुनी हुई बात नहीं होती, बल्कि गुरु की उपस्थिति और प्रतिज्ञा से जुड़ी होती है। जिसने उस वाणी को विश्वास के साथ पकड़ लिया, उस पर संकट आते हुए भी नुकसान नहीं कर सकते। गुरु की वाणी हमारे अंदर एक आंतरिक आवाज के रूप में रहती है। जब हम किसी गलत रास्ते पर जाने लगते हैं तो वह वाणी मन में गूंजती है और कहती है, बेटा, यह रास्ता सही नहीं है। जब हम निराश होते हैं तो वही वाणी कहती है, मैं साथ हूं, तू अकेला नहीं। जब हम अहंकार में आते हैं तो वही वाणी याद दिलाती है, जो कुछ है वह मेरा दिया है, तेरा कुछ नहीं। कहते हैं
कि जब गुरु की बानी दिल में गहराई से उतरती है तो वह नाम को साथ लेकर आती है। यानी बानी और नाम एक दूसरे के साथी हैं। बानी हमें सही समय पर याद दिलाती है और नाम हमें अंदर से ताकत देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु की बानी और सिमरन केवल मन की गहराई में बदलाव नहीं लाते, बल्कि उनका असर शरीर की हर कोशिका पर, हमारे चेहरे की चमक पर, हमारी बातों की मिठास पर और हमारे व्यवहार की कोमलता पर भी दिखाई देने लगता है। जब मन में चिंता, क्रोध, लोभ और द्वेष कम होने लगते हैं तो उसका असर सीधे चेहरे पर आता है। गुरु की बानी और नाम के सहारे रहने वाला साधक भीड़ में भी अलग नजर आता है। उसके चेहरे पर एक अनकही मुस्कान और गहरी शांति होती है। लोग अक्सर पूछ बैठते हैं, भाई साहब आप इतना खुश कैसे रहते हैं? वह मुस्कुराकर कहते हैं, खुश नहीं हूं, अंदर से संतुष्ट हूं, गुरु की मेहर से। पहले जो इंसान दूसरों पर जल्दी गुस्सा कर देता था, गुरु की बानी और नाम के अभ्यास से उसकी बोलने की शैली बदल जाती है। अब वह बिना सोचे कोई कठोर शब्द नहीं कहता और जरूरत पड़ने पर भी ऐसे बोलता है कि सामने वाला बुरा ना माने। गुरु ने कहा था, बेटा ऐसी बानी बोल जो सुनने वाले के दिल को चोट ना पहुंचाए। जब यह बानी दिल में घर कर लेती है तो साधक की हर बात में एक मिठास आ जाती है। नाम और गुरु की बानी से मन में स्थिरता आती है। अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना या जल्दी टूट जाना खत्म हो जाता है। साधक जीवन के उतार चढ़ाव को ऐसे देखता है जैसे कोई अनुभवी नाविक तूफान को देखता है। वह जानता है कि यह भी गुजर जाएगा। जब गुरु की बानी और सिमरन मिलकर साधक को बदलते हैं तो वह केवल अंदर से अच्छा नहीं बनता, बल्कि बाहर से भी उसकी चाल ढाल, बोलचाल और व्यक्तित्व में एक अलौकिक गरिमा आ जाती है। यानी वह चलता फिरता सत्संग बन जाता है। गुरु की बानी और सिमरन का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह साधक को ऐसा बना देता है कि उसकी उपस्थिति मात्र दूसरों के मन में शांति और भक्ति जगा देती है। ऐसा साधक न तो प्रचार करता है, न लोगों को जबरदस्ती नाम के लिए कहता है, लेकिन उसका जीवन खुद ही एक संदेश बन जाता है। जब कोई व्यक्ति दिन रात नाम में रहता है तो उसके अंदर गुरु की छाप पड़ने लगती है। वह गुरु जैसा दयालु, संयमी और शांत हो जाता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, इन्हें देखकर गुरु जी की याद आ जाती है। गुरु की बानी यही कहती है, बेटा ऐसा बन कि लोग तुझे देखकर मेरा नाम याद करे। जो साधक इस बानी को अपना लेता है वह सचमुच गुरु का प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसे साधक के संपर्क में आने से ही कई लोगों का जीवन बदल जाता है। कोई शराब छोड़ देता है, कोई बुरी संगति छोड़ देता है, कोई अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बन जाता है। और यह सब केवल इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जो नाम के सहारे जी रहा है और गुरु की बानी को जीवन में उतार चुका है। गुरु साहिब कहते हैं कि जैसे फूल को सुगंध फैलाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही सिमरन करने वाला साधक अपने आसपास नाम की सुगंध फैला देता है।
जो कोई भी उसके पास आता है वह उस सुगंध को महसूस करता है और भीतर से बदलने लगता है। गुरु यही चाहते हैं कि उनके हर शिष्य का जीवन दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाए। गुरु की वाणी और सिमरन हमें उसी दिशा में ले जाते हैं। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि गुरु की वाणी केवल इस जन्म के लिए नहीं है, यह जन्म जन्मांतर के अंधकार को मिटाने वाली अग्नि है। यह केवल जीवन जीने का तरीका नहीं, बल्कि मृत्यु से पार ले जाने वाला अमर संदेश है। जब शरीर का साथ छूट जाएगा, जब सांसें गिनती पूरी कर लेंगी, जब घर परिवार धन दौलत रुतबा सत्ता सब आंखों से ओझल हो जाएंगे, तब कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं आएगा, कोई संपत्ति हमारे साथ नहीं चलेगी। उस समय केवल गुरु की वाणी और नाम साथ देंगे। गुरु कहते हैं, बेटा आखिरी सांस तक मेरा नाम जपता रहे, ताकि काल तुझे छू भी ना सके। जो साधक इस वाणी को जीवन भर सीने से लगाए रखता है, उसके लिए मृत्यु कोई डरावना अंधेरा नहीं, बल्कि एक खुले द्वार की तरह होती है, जो उसे गुरु के चरणों तक पहुंचा देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति, मृत्यु में निडरता और मृत्यु के बाद मुक्ति मिले, तो गुरु की उस एक अमृत वाणी को पकड़ लो, जो आपको दिन रात नाम में टिकाए रखे। यह वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। इसे अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने विचारों में और अपने कर्मों में उतार लो। याद रखो, जब तक सांस है तब तक नाम है, और जब सांस रुक जाएगी तो वही नाम तुम्हें गुरु के चरणों में पहुंचा देगा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे विनती की जाती है कि ऐसे ही सत्संग रोजाना सुनने के लिए आप जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।